नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट हेल्प में। दोस्तों, आज की डिक्टेशन थोड़ी स्पेशल है, तो आप सभी लिखें और कम से कम गलतियां करें। डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट और डिक्टेशन की जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ जाइए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। समस्त संसार सुखी और समृद्ध हो, यह कामना रखने के साथ स्वयं सुखी और समृद्ध होने के निरंतर उपाय करना आवश्यक है। विराम। एक एक व्यक्ति का निजी स्तर पर किया गया यह प्रयास ही दुनिया को खुशहाल बना सकता है। विराम। यदि कोई व्यक्ति स्वयं सुखी, दुखी और दृढ़ है तो उसकी संपूर्ण जगत के सुखी और समृद्ध होने की कामना अर्थहीन है। विराम। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार एक एक व्यक्ति की सफलता से सुखी और समृद्ध संसार बनता है। विराम। अपने दुख और दरिद्रता से त्रस्त कुछ लोग दूसरों के सुख और समृद्धि के मार्ग में अड़चन बनते हैं। विराम। यह घटिया कृत्य है। विराम। अक्सर देखा गया है कि कई प्रतिभाएं इसलिए दब जाती हैं क्योंकि कुछ लोग उसकी प्रगति के मार्ग अवरुद्ध कर देते हैं। विराम। ऐसा करने वालों को अपने जीवन काल में ही भारी दुखों का सामना करना पड़ता है। विराम। फिर वे कितनी भी प्रार्थना करें, परमात्मा भी उनकी नहीं सुनते। विराम। पैरा। शारीरिक रोग, मानसिक विकार, अकाल मृत्यु जैसे दुख ऐसे ही कुकृत्यों के परिणाम हैं। विराम। ऐसे लोगों का पूजा पाठ, कर्मकांड सब धरा रह जाता है। विराम। कोई देवीय शक्ति उन पर दया नहीं करती, न ही कोई पुण्यात्मा व्यक्ति उनके सहानुभूति रखता है। विराम। ऐसे लोग चाहे लोकप्रिय हो जाएं या आराध्य, लेकिन उनका अपना जीवन इन्हें ऐसे अंत की ओर ले जाता है जहाँ पल में सैकड़ों साल का दुख और पीड़ा सिर पर आ पड़ती है। विराम। प्रकृति भी उनके लिए क्षमा का विकल्प बंद कर देती है। विराम। अतः जब तक जिएं, श्रम और बुद्धिमत्ता का आश्रय लेकर अपनी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति का प्रयत्न करें। विराम। कहा गया है कि इंसान के दोनों कंधों पर सवार दो दूत प्रत्येक कर्म का लेखा जोखा रखते हैं। उनकी निगाहों से किसी का कोई कुकृत्य नहीं छिपता। विराम। स्पष्ट है कि अपने लिए पसंद नहीं वह व्यवहार दूसरों के साथ कदापि न करें। विराम। यदि ऐसा करते हैं तो दंड के भागी होंगे। विराम। सामान्य शब्दों में इतना ही स्वीकार कर लें कि जैसी करनी वैसी भरनी। विराम। पैरा। जाने माने राजनेता अरुण जेटली को इस संसार से विदा हुए 1 साल हो रहा है। विराम। मैं नहीं समझता कि भारतीय राजनीति में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने उनकी कमी महसूस न की हो। विराम। तमाम विपक्षी नेता आज यह कहते हुए मिल जाते हैं कि जेटली जी होते तो इस कोरोना काल में भी कुछ अलग रणनीति बनाते। विराम। वह उन्हें इसलिए भी याद करते हैं उनके जरिए अपनी बात सरकार तक पहुंचाना आसान लगता था। विराम। पूरा विपक्ष उनके साथ सहज रहता था और वह भी विपक्षी नेताओं के संपर्क में रहते थे। विराम। जेटली जी उन राजनेताओं में थे जो राजनीति में कटुता के बजाय सद्भाव और सामंजस्य बनाने में यकीन रखते थे। विराम। उन्हें कोई शत्रु की तरह नहीं मानता था। विराम। किसी भी समस्या का हल खोजने में उनकी दिलचस्पी रहती थी। विराम। वह बीच का कोई
ऐसा रास्ता निकालते जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाते। विराम। सामने वाले की बात सुनकर वह अपनी धारणा बदल भी लेते थे। विराम। जब मैं संसदीय कार्य मंत्री था तो अक्सर उनसे संपर्क करना पड़ता था, क्योंकि वह विपक्ष के नेता थे और उनकी सहमति बिना सदन का काम चलाना मुश्किल था। विराम पैरा। भाजपा के विपक्ष में रहते समय कभी कभी हफ्तों तक सदन स्थगित रहता था। विराम। एक बार मैंने उनसे कहा कि ऐसा कैसे चलेगा कि विधेयक पारित ही न होने पाएं, तो उन्होंने बीच का रास्ता निकाला। विराम। इसमें उन्हें महारत हासिल थी। विराम। वह बोले कि 2 बजे तक हमें सदन में अपनी बात कहने दो और फिर तुम अपने विधेयक लाकर पारित कराओ। विराम। मैंने ऐसा ही किया। विराम। जब विधेयकों पर उनकी पार्टी की नीतिगत अपील होती थी तब मैं संबंधित विभाग के मंत्री को लेकर उनके पास चला जाता था कि आप ही उसमें जरूरी सुधार बता दो। विराम। उस समय वह आवश्यक सुधार देकर विधेयक के पारित होने का रास्ता निकाल देते। विराम। जब अन्ना हजारे का आंदोलन चरम पर था और संसद नहीं चल पा रही थी तो हस्तक्षेप के लिए तत्कालीन केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख को यह जिम्मा सौंपा गया कि चूंकि वह महाराष्ट्र से हैं तो इस नाते वह अन्ना को मना पाएं। विराम पैरा। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। विराम। और कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की नींव है। विराम। हमारे देश में कृषि खेती करना नहीं है बल्कि जीवन जीने की एक कला है। विराम। कृषि पर पूरा देश आश्रित होता है। विराम। लोगों की भूख तो कृषि के माध्यम से ही मिटती है। विराम। यह हमारे देश की शासन व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। विराम। कृषि से ही मानव सभ्यता का आरंभ हुआ। विराम। कृषि में फसल उत्पादन, फल और सब्जी की खेती के साथ साथ फूलों की खेती, पशुधन उत्पादन, मत्स्य पालन, कृषि वानिकी हैं। विराम। ये सभी उत्पादक गतिविधियां हैं। विराम। मुख्य आर्थिक गतिविधि होने के बावजूद विकसित राष्ट्रों की तुलना में कृषि में शामिल उत्पादन के कारकों की उत्पादकता बहुत कम है। विराम। बहुत दुख की बात है कि लोगों का पेट भरने वाले किसान को हमारे देश में ज़्यादा इज्जत नहीं दी जाती। विराम पैरा। भारतीय कृषि मौजूदा तकनीक पर संसाधनों का सबसे अच्छा उपयोग करने हेतु संकल्पित है, लेकिन वे बिचौलियों के प्रभुत्व वाले व्यापार प्रणाली में अपनी उपज की बिक्री से होने वाले लाभ में अपने हिस्से से वंचित रह जाते हैं और इस प्रकार कृषि के व्यावसायिक पक्ष की ओर उपेक्षा हुई है। विराम। आज़ादी के समय भारत में कृषि पूरी तरह से पिछड़ी हुई थी। विराम। कृषि में लागू सदियों पुरानी और पारंपरिक तकनीकों के उपयोग के कारण उत्पादकता बहुत खराब थी। विराम। वर्तमान समय की बात करें तो कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों की मात्रा भी अत्यंत कम है। विराम। अपनी कम उत्पादकता के कारण कृषि भारतीय किसानों के लिए केवल जीवन निर्वाह का प्रबंधन कर सकती है और कृषि का व्यावसायीकरण कम होने के कारण आज भी कई देशों से हमारा देश कृषि के मामले में पीछे है। विराम पैरा। यद्यपि एक छोटे से क्षेत्र में इसका अभ्यास किया जाता है, लेकिन इस प्रकार की खेती इसके वाणिज्यिक मूल्य के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण है। विराम।
इस प्रकार की खेती के प्रमुख उत्पादक उष्णकटिबंधीय फसलें हैं, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, रबर और ताड़ के तेल विराम। इस प्रकार की खेती एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कुछ हिस्सों में विकसित हुई है विराम। आमतौर पर भूमध्य सागरीय क्षेत्र के बीहड़ इलाकों में विशिष्ट पशुधन और फसल संयोजन होते हैं विराम समाप्त। दोस्तों, ये थी डिक्टेशन 10 मिनट की, काफ़ी शानदार डिक्टेशन है। इसमें जो टोटल वर्ड है वो है 1001 वर्ड, 1001 शब्द इसमें हैं। 10 मिनट की डिक्टेशन है। इसकी गति बिल्कुल 100 शब्द ही है, बिल्कुल भी कम ज़्यादा नहीं है, एक्यूरेट 100 है। तो आप सभी लिखें, कम से कम गलतियाँ करें और PDF से मिलान करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।